नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेकर के आए हैं। ये टॉपिक आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपके तैयारी में बैकबोन का काम कर सकता है, आपकी तैयारी का बेस बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी स्टडी मटेरियल को दिखाने वाले हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। वो आपके लिए क्या मददगार साबित हो सकता है, कैसे हो सकता है, किन किन जगहों पे इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आपको क्यों इससे पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, और भी कई सारे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिखाने के साथ साथ बताने वाले हैं। तो आइए हम इसे अब देखना और जानना प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने के पीछे की जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो ये होता है कि अगर आप जैसे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो उनमें जो किताबें यूज़ की जाती है वो उनका लेवल बहुत हाई होता है, थोड़ा ऊपर का लेवल होता है। और चूँकि बचपन में हम लोग एनसीईआरटी पढ़े भी होते हैं तो कई बार हम लोग उस पर्पज़ से नहीं पढ़े होते हैं, यूपीएससी के या सिविल सर्विस के पीसीएस के पर्पज़ से नहीं पढ़े होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पढ़े होते हैं लेकिन अभी के टाइम में भूल चुके होते हैं, समझ रहे हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उस समय उतने अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, तो ये दिक्कत आती है। तो जब हम स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ें थोड़ा और ऊपर लेवल की होती हैं, तो वो हमें समझने में बहुत कठिनाई देती है। तो क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट उन चीज़ों को पढ़ें तो एक तो वो समझ में नहीं आएगा, दूसरा समय ज़्यादा लेगा, और तीसरा कई बार क्या होता है कि हमारे मनोबल को तोड़ देता है। तो डायरेक्ट वहाँ पे जाने के बजाय पहले हमें बेसिक से पढ़ना चाहिए। देखिए, उनमें क्या होता है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को उतना डिटेल से नहीं बताया जाता, लेकिन जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो हर एक छोटी छोटी बातों को बहुत डिटेल में समझाया गया होता है, हर एक बात को समझाया गया होता है। तो जब आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलते हैं तो आगे चल करके जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको एकदम क्लियरली समझ में आती है और आप उन चीज़ों को कारण प्रभाव तमाम तरह की चीज़ों को आप समझ जाते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए था, क्या कमियाँ रह गई। आप उन सब चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं। डायरेक्ट अगर आप उसे पढ़ेंगे, अगर कुछ समझ भी जाए तो आप उन चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, उसकी कहानी नहीं समझ पाएंगे, उसके जड़ में नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब आप जड़ से ही उठे हुए हैं तो जब आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप डायरेक्ट उस चीज़ को समझ पाते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, है ना। एनसीईआरटी में कई सारे विषय खंड होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, पर क्या हमें सारे पढ़ने चाहिए? नहीं। जो यूपीएससी में हमारे एग्ज़ाम के लिए जितने जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बस उतने ही विषय को पढ़िए। पढ़ने को बहुत कुछ है पर उतना ही पढ़िए जितनी की ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एनसीईआरटी कितने टाइप्स के होते हैं? एनसीईआरटी तीन टाइप्स के होते हैं, मुख्यतः दो ही टाइप के होते हैं, एक ओल्ड एनसीईआरटी और एक न्यू एनसीईआरटी, है ना। हम अपने तरफ से एक मिक्स एनसीईआरटी भी बना कर देते हैं जो ओल्ड और न्यू का थोड़ा मिक्सअप होता है। हम अभी उसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। अभी इस वीडियो में हम आपको न्यू एनसीईआरटी दिखाने और बताने वाले हैं। ये बात समझ में आ गए? तो आइए अब हम उनमें देखना प्रारंभ करते हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको कैसी क्वालिटी होती है, क्या क्या पढ़ना होता है। इन चीज़ों को आप देखते और समझते चलिए। सबसे पहले जो किताब है हमारे हाथ में, ये है हिस्ट्री की बुक से, देख सकते हैं आप। इनमें टोटल 9 किताबें होती हैं। एनसीईआरटी मुख्यतः 6 से 12 पढ़ना होता है, 6 से 12, समझ में आ रहा है ना। कई बार स्टूडेंट 9 से 12 पढ़ने का नाम लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप बेसिक पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में आ रहे हैं तो फिर शुरुआत बेस से ही करिए, क्योंकि अगर आप बेस से स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। अगर आप 9 से पढ़ते हैं तो 6, 7, 8 में जो उस 9 के जो बेसिक को बताया गया है वो आपका छूट जाएगा, इसलिए दिक्कत होता है, फिर आपको कठिनाई होने लगी आगे चल करके। तो जब आप जड़ में आ रहे हैं तो आप शुरुआत से चलिए, शुरुआत से पढ़िए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बेहतर होगा। आइए अब हम एनसीईआरटी को देखना प्रारंभ करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हिस्ट्री किताबें हैं, ये 6 से 12 की किताबें हैं। देखिए किताबें कैसी होंगी, कुछ इस तरफ से होंगी। सभी किताबों को तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। और हमारा पर्पस है आपको समझाना और बताना। कुछ इस तरह से एनसीईआरटियाँ होती हैं, इन्हें आप देख लें और समझ लें। आप देख सकते हैं
ये 11th की किताब है, और ये जो 12th में होती है ना, ये 3 किताबें होती हैं। आप जब लेने के लिए कॉल करेंगे ना तो आपको लिस्ट वगैरह भेजा जाएगा, आप उसकी चिंता ना करिए। अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, अंदर से बाहर से सब देख लीजिए। देखिए ऐसी हुई किताबें कुछ आपके सामने, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की किताबें हैं आपकी हिस्ट्री की, ठीक है। तो अभी हमने आपको हिस्ट्री दिखा दिया। इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव बुक जो कि आपको दिशा पब्लिकेशन के माध्यम से देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी सीसैट की प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करके रख देगी, उसके बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले बात रहती है दिशा पब्लिकेशन की। दिशा पब्लिकेशन अगर आप अमेजोन के ऊपर जाते हैं तो आपको नंबर 1 सेलिंग के अंदर आपको यूपीएससी कैटेगरी में इसी पब्लिशर का नाम देखने को मिलता है। यूपीएससी कैटेगरी में काफ़ी अच्छी बुकें आती हैं, और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि हर एक एस्पिरेंट के रूप में कोई ना कोई बुक आपको दिशा पब्लिकेशन की जरूर देखने को मिलती हैं। इनकी एक बुक जो कि सीसैट के लिए है, जिसके अंदर आपको डिटेल थ्योरी के साथ में सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ में स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। इन सब के अलावा आपको इसके अंदर करीब 5000 से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको कोई अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की नीड नहीं रहेगी, अगर आप सिर्फ इस बुक को खरीद लेते हैं और इसके सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसकी कमाल की बात यह है, इसके अंदर आपको यूपीएससी के सारे सेगमेंट जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर एक ही बुक में देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी तैयारी को बिल्कुल शानदार बना के रख देता है। अगर आप सीसैट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए वन एंड ओनली सॉल्यूशन हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और बाय कीजिए और अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और बाय कीजिए। चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये आप देखिए, ये है ज्योग्राफी किताबें, ये भी 6 से 12 है, ठीक है ना। जैसे ये 6 की देख रहे हैं आप, ये 7th की हो गई, ये 8 की हो गई, ऐसे ही 9th हो गया, ये आपका 10th हो गया, और ये आपका 11th हो गया। 11th में 2 किताबें होती हैं और ये 12th में 2 किताबें। तो हमने क्या देखा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, है ना। अब आइए हम आपको पॉलिटी दिखा दें। कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर प्राइस में अंतर आता है, इधर यहाँ पे इतना, वहाँ पे इतना। देखिए किताबों की क्वालिटी, उनका पेपर की क्वालिटी, उनकी प्रिंट की क्वालिटी, अक्षर की साइज़ मायने रखती है कि आपका किताब का रेट क्या होगा। वो उसको जो है उस आधार पे प्राइस का ऊपर नीचे अप डाउन करते रहता है। अगर आप देखना चाहें तो कोई भी किताब अगर आप कहीं सर्च करते हैं ना, तो एक ही किताब की कई कीमतें आपको सामने दिखाई देंगी ऑनलाइन जब आप सर्च करेंगे। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किताब के क्वालिटी में, पेपर प्रिंट की क्वालिटी में अंतर हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो उसी अंतर के आधार पे क्वालिटी जो रेट जो है ना, वो ऊपर नीचे आपको दिखाई देता है। और एक और बात समझिए, अगर आप बेहतर क्वालिटी का बुक्स अगर लेके पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। कई सारी चीज़ें होती हैं जो लोग सस्ते के चक्कर में लड़कों को कई बार परेशान हो जाते हैं, बेचारे परेशान कर देते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को। दिक्कत ये होती है कि लेने के बाद में पेपर का कलर, प्रिंट वगैरह सब उड़ने लगता है, फिर दोबारा खरीदने की झंझट आ जाती है। इन सब चीज़ों की चिंता आप यहाँ पे ना करिएगा, यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं, कंप्लेंट कई बार मेरे पास सुनने को मिला है कि ऐसी चीज़ें भी लड़कों के साथ हो चुकी हैं। तो आप यहाँ के लिए श्योर है, यहाँ पे दिक्कत ऐसी नहीं होती है। ये एक कोचिंग भी है और ये एक शॉप भी है, निश्चिंत रहें आप। अब मैंने आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दिखा दिया और सब बता दिया। और अभी मैं आपको जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें अभी आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये हमारा अपना जो शॉप का अनुभव है, जो कोचिंग का अनुभव है, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। हम अपने स्टूडेंट्स को भी यही समझाते हैं कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें, जाने, समझें, क्यों पढ़ें, क्या लाभ है, समझाते हैं। वही चीज़ हम आपको भी समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको दिखा दिया, अब मैं आपको पॉलिटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिटी में मैंने आपको 6 दिखाया, आप 7 देख रहे हैं, 8 देख रहे हैं, ऐसे ही 9th हो गया, 10th हो गया, है ना। और ये 2 11th की और 2 12th की किताबें, ये भी किताबें की संख्या टोटल 9 होती है। अब मैं आपको इकोनॉमी दिखा रहा हूँ। इकोनॉमी में टोटल 9, 10, 11 और 12 4 किताबें ही होती हैं, इसमें 6, 7, 8 नहीं होती है। अब बात समझने वाली है। 12th में एक माइक्रो किताब है,
हम इसमें माइक्रो किताब नहीं डाले हैं। इसके पीछे कारण ये है कि माइक्रो आपके सिलेबस में वो भूमिका नहीं निभाता, या यूँ कहें आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसकी ज़रूरत भी आपको नहीं है। आप इसे स्किप कर सकते हैं, तो कर देना चाहिए। और ये रहा आपकी साइंस की किताबें 6, 7, 8, 9, 10, है ना। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपने साइंस देख लिया। इसके अलावा सोशियोलॉजी की 4 किताबें आती हैं, जैसे भारतीय समाज, ये आप देख सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये दोनों आपकी 12th किताब हो गई। और समाज का बोध और समाज शास्त्रीय परिचय, ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका हो गया सोशियोलॉजी किताब। सोशियोलॉजी किताब क्यों पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, ये बताने का तो कारण नहीं था कि क्यों पढ़ना चाहिए, आप अच्छे से जानते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सोशियोलॉजी की जो किताब होती है, ये आपके जब जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज पढ़ेंगे और जीएस पेपर 2 में जब सामाजिक न्याय पढ़ेंगे, यहाँ पर इन किताबों की ज़रूरत पड़ती है। ये किताबें उन टॉपिक के लिए बेसिक का काम करती हैं। कई बार ये आपके स्टैंडर्ड लेवल तक भी आपके पहुँचाने की क्षमता रखती हैं, इसलिए इन्हें आपको पढ़ लेना चाहिए यहाँ से। बात समझ में आ रहा है ना। ये सिर्फ यही यूज़ नहीं होती हैं, आपके ज्योग्राफी में जो सोशल से जुड़े हुए सेक्शन होते हैं, या फिर जो आपकी इकोनॉमी में जो समाज से जुड़ी हुई जो इकोनॉमी होती है, जो सामाजिक इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी होती है, वहाँ पे भी इनकी भूमिका देखी जाती है। इसके अलावा एक बुक आर्ट एंड कल्चर का, जिससे कि फाइन आर्ट कहा जाता है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए, जो कि कल्चर में मुख्य रूप से उसके बेस का काम करता है। ये बात समझ में आ रही ना। और एक किताब है ये बायोलॉजी के क्लास 12th के लास्ट 4 चैप्टर, केवल 4 चैप्टर, पूरी किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो पढ़ा जाता है ना, ये 4 चैप्टर क्लास 12th की बायोलॉजी, ये आपके इन्वायरमेंट के लिए पढ़ा जाता है। इन्वायरमेंट के लिए कई बार लड़के बायोलॉजी की पूरी किताब भी पढ़ते हैं, पर ये 4 चैप्टर ज़्यादा अहम होते हैं। आप इन 4 चैप्टर को केवल पढ़ लें, आपका बायोलॉजी का ये जिस पर्पज़ से आप पढ़ रहे हैं, यानी इन्वायरमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, वो आपकी नीड यहाँ से पूरी हो जाती है। आपको बात मेरी समझ में आ रही ना। तो आप इस एनसीईआरटी को आप चाहे मंगाना चाहें तो आप मंगा भी सकते हैं, और ये जो एनसीईआरटी होती है आप घर बैठे यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। मंगाने के लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज करना होगा। कॉल करके आप इसके बारे में थोड़ा लिस्ट वगैरह ले लीजिएगा व्हाट्सएप पे, वो लिस्ट वगैरह स्टाफ लोग हैं भेज देंगे, उसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर लेना होगा तो वही पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और एड्रेस भेजना होता है, फिर यहाँ से पार्सल आपके यहाँ डिस्पैच होता है। इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा आप स्टैंडर्ड बुक्स भी लेना चाहते हैं, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं यूपीएससी की, जो मैंने बताया एनसीईआरटी के बाद जो पढ़ी जाती हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इसके साथ अटैच करके मंगा सकते हैं और अटैच करके पढ़ सकते हैं। इसके बारे में जानकारी हमारे पिछले के वीडियो में आपको मिल जाएगी, कैसे पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।